गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए क्या डिस्कस करना आज हमें। देखो बेटा, जैसे ही कल हमने डिस्कस किया था कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू दी इट्स मोलिकुलर वेट और इट्स एटॉमिक वेट। जैसे एग्जांपल अगर मैं तौर पे लूँ, मैं आपको बोलता हूँ 1 मोल ऑफ NO2 का क्या मतलब है, तो आप बोलेंगे सर इसका मोलिकुलर वेट ले लेते हैं। मोलिकुलर वेट कितना हो बेटा इसका, 1 इंटू नाइट्रोजन प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन। 1 इंटू नाइट्रोजन का मास कितना बेटा 14, एक एटम का मास 14 है। 2 इंटू 16 एक एटम का मास है ऑक्सीजन का, तो कितना हो जाएगा 14 प्लस 32, तो ये कितना हो जाएगा बेटा आपका 46 ग्राम। ये किसके बराबर बेटा, इसके अंदर कितने मोलिक्यूल होंगे, आप बोलेंगे सर एन एवोगैड्रो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। अब आपसे बोले कोई कि बताओ एटम्स कितने होंगे, आप बोलेंगे एटम्स कितने दिखाई दे रहे हैं आपको इसके अंदर 3, तो आप सिंपली क्या बोल सकते हैं 3 इंटू Na एटम्स इन NO2। वहीं पे अगर आपसे बोला जाए नाइट्रोजन के एटम कितने, तो आप बोलोगे 1 इंटू Na एटम्स ऑफ नाइट्रोजन इन NO2। और वहीं पर ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे बेटा आपके, अगर मैं बात करूँ तो आप बोलोगे 2 इंटू Na एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन NO2। देखो बेटा ये हमने कल डिस्कस कर लिया था आप लोगों के साथ। अब बात करते हैं कि अगर कोई गैस है, बेटा ध्यान सुनना, अगर कोई मोलिक्यूल जो गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, NO2 है, ये सभी क्या गैसेस हैं, तो आप ये बोल सकते हो जैसे 1 मोल के अंदर एवोगैड्रो नंबर ऑफ मोलिक्यूल था, उसी तरीके से कोई भी गैस अगर वो 1 मोल गैस है तो वो हमेशा उस कंटेनर की 22.4 लीटर 22.4 लीटर कैपेसिटी मतलब ऑक्यूपाई करेगी, लेकिन कब, एट STP। आपको यहाँ से बोले STP क्या है, आप बोलेंगे STP का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या मतलब है, टेम्परेचर आप हमेशा STP केस में 273 केल्विन मानते हैं, ध्यान रखना। और प्रेशर आप 1 ATM या अप्रोक्सीमेटली 1 बार के इक्वल आप इसे मानेंगे। होप यहाँ तक क्लियर है। अब बात करते हैं, धीरे धीरे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। जैसे एग्जांपल क्वेश्चन आ जाए कि बताओ व्हाट विल बी द मास, व्हाट विल बी द मास ऑफ वन एटम ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, कार्बन 612। इसका मतलब क्या होता है बेटा, कार्बन 612 का मतलब क्या होता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और जिसका मास 12 है, कि वो कार्बन का वो आइसोटोप जिसका एटॉमिक नंबर 6 है और 12 है, जनरली यही होता है, और इन ग्राम में पूछे मतलब ग्राम एटॉमिक वेट आपसे बोला गया है। आपको कुछ ना पता हो लेकिन आपको ये पता है कि 1 मोल क्या होता है, तो आप करिए इसे सॉल्व। कैसे करेंगे आप इसे सॉल्व, आप बोलेंगे देखो सर 1 मोल ऑफ कार्बन किसके बराबर होता है बेटा, 1 मोल ऑफ कार्बन के अंदर 12 ग्राम होते हैं, और 12 ग्राम के अंदर कितने एटम होते हैं, एवोगैड्रो दैट इज Na, और Na की वैल्यू कितनी होती है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। तो अब आपको मास जो चीज निकालनी होती है उसे आप अपने राइट साइड में लीजिए, तो आप सिंपली ये बोल सकते हैं Na एटम्स ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम। अगर एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स होते उनको तराजू पे रखता तो उनका वेट कितना आता, 12 ग्राम आता। तो मेरे से कितने का पूछा गया है, 1 एटम का पूछा गया है, तो 1 एटम का मास कितना हो जाएगा, 1 एटम ऑफ कार्बन का मास कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 12 बाई Na। और 12 बाई Na का मतलब क्या है, 12 बाई 6.022 इंटू 10⁻23। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, अप्रोक्सीमेट वैल्यू देखो 10⁻23 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 10⁻⁻23, और ये अप्रोक्सीमेटली अगर आप चेक कर सकते हो तो 2 के नजदीक है, मतलब मैं सिंपली 1.99 के अप्रोक्सीमेट लिख रहा हूँ, आप चेक कर लीजिए। आप बोलेंगे इतना मास है, 1 एटम का मास, कार्बन के 1 एटम का मास, ध्यान सुनिए, ठीक है बेटा।
जो ग्राम होता है ना बेटा, ग्राम का मतलब एक्चुअली एवोगैड्रो के रिस्पेक्ट में होता है कि एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स का मास होता है ये आपका। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एग्जाम में आता है, कैलकुलेट दी मास ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल, कि बताइए एक वाटर मॉलिक्यूल का मास कितना होगा। अब देखो मास इन ग्राम पूछा गया है, देखो कुछ बच्चे इसका आंसर देना चाहेंगे कि सर H2O का मास क्या होगा, 2 इंटू हाइड्रोजन प्लस 1 इंटू ऑक्सीजन, सिंपली से सॉल्व करेंगे 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 16, आप बोलेंगे सर 18 ग्राम। ध्यान से सुनिए बेटा, जब आप किसी यूनिट के पीछे ग्राम लगा देते हैं केमिस्ट्री में, तो ग्राम का मतलब हो जाता है एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर ऑफ क्वांटिटी का मास 18 है। क्या मतलब है, एग्जाम्पल के सिंपली बताऊं मैं आपको, आप ये बोलेंगे कि 1 मोल ऑफ वाटर दैट इज H2O किसके बराबर है, 18 ग्राम के बराबर है। और 18 ग्राम और 1 मोल और किसके बराबर है, एवोगैड्रो नंबर, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स के बराबर है। तो अब आप क्या बोल सकते हैं सिंपली, अब आप क्या बोलेंगे, देखो जी 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स को अगर वेइंग मशीन पे रखता हूं ऑफ वाटर का जो मास होगा वो किसके बराबर होगा बेटा, 18 ग्राम। लेकिन आपसे एग्जामिनर ने क्या पूछा है, आपसे पूछा एक मोलिक्यूल का कितना होगा, तो एक मोलिक्यूल का कितना हो जाएगा। अब ये सिंपली वही क्वेश्चन है कि 10 रुपए में 2 टॉफी आती है, तो बताओ 1 रुपए में कितनी टॉफी है, तो आप कैसे करोगे, 2/10, दैट इज 1/5। सिंपल यूनिटरी मेथड बेटा। तो चलिए आगे चलते हैं, तो आप बोलेंगे 1 मोलिक्यूल ऑफ वाटर किसके बराबर हो जाएगा आपका, 18/6.022 इंटू 10⁻23। आप इसे सॉल्व करके देखिए, ये आंसर अप्रोक्सीमेट आपका कितना आएगा, 2.988 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ये एक मोलिक्यूल ऑफ वाटर का मास है ग्राम के अंदर। और देखते हैं क्वेश्चन, और शानदार क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एग्जाम देखो आप ना, मैं जब क्वेश्चन लिखता हूँ आप पॉज करिए वीडियो को और फिर आप आराम से आपसे सॉल्व करिए, नहीं सॉल्व होता आप डिस्कस करिए, आप मेरे पास डाउट्स भेजिए। आगे देखिए, क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, आप भरोसा नहीं करेंगे बेटा, ये सेम क्वेश्चंस हम 9th क्लास में भी करते हैं। आप सेम इसी के अंदर प्रीवियस वीडियोस में आप चेक करेंगे, काफी शुरू मतलब काफी 1 साल पहले जो वीडियोस हैं आप चेक करेंगे, मैंने 9th क्लास में सेम मोल कंसेप्ट समझाया बच्चों को। तो ये 9th का कंसेप्ट है जो 11th में थोड़ा सा एक्सटेंडेड वे में हम पढ़ रहे हैं सिर्फ। ठीक है बेटा, तो देखिए कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 52 ग्राम ऑफ हीलियम। अब आपको कुछ पता ना पता हो, लेकिन आपको क्या पता है, देखो तरीका बहुत सारे हैं, मैं इसको सॉल्व करके और भी तरीके से समझा सकता हूँ। आप एक सिंपल तरीका देखिए, मैं आज आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिखाता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, मैं आपको क्या पता है कि 1 मोल ऑफ हीलियम का पता है। 1 मोल ऑफ हीलियम का मतलब क्या है इसका, अब ये एटम है तो क्या लेंगे, इसका एटॉमिक वेट जो कितना है 4 ग्राम है। अब इसके अंदर मोलिक्यूल तो ये खुद ही मोलिक्यूल नहीं है, तो मोलिक्यूल के तो कैसे बात करेंगे, तो एटम्स की बात कर सकते हैं हम इसके लिए। तो एटम कितने हो जाएंगे आपके, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हीलियम। अब आपको क्या पता है, आप क्या बोलेंगे, सर देखो 4 ग्राम ऑफ हीलियम का जो के अंदर कितने एटम्स हैं, आप बोलेंगे एवोगैड्रो। देखो ये Na है, सबस्क्रिप्ट में लिखा जाता है नीचे, Na एटम्स ऑफ हीलियम। और Na की वैल्यू आपको पता है 6.022 इंटू 10⁻23। 1 ग्राम ऑफ हीलियम में कितने होंगे, Na/4। आपसे पूछा कितने में है, 52 ग्राम के अंदर, तो आप कैसे निकालेंगे, Na/4 इंटू 52। आप इसे सॉल्व करिए, किस पे कटेगा आपका ये, सिंपली 13 पे। तो आप इसी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब आप इसको एग्जाम में इतना नहीं छोड़ेंगे, आप एक तो पहले तो यूनिट लगाएंगे एटम्स और इसे पूरा कंप्लीट सॉल्व करके बताएंगे उसे कि देखो जी 13 इंटू, और Na की वैल्यू कितनी होती है, इस Na की वैल्यू कितनी है,
इस Na की वैल्यू पुट करें, यहाँ पर कितनी है 6.022 इंटू 10⁻23। कुछ बुक्स में 6.023 भी है, वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं अप्रोक्सीमेटली। तो इसे आप सॉल्व करके अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू आएगी वो आपकी कितनी आएगी 78.290 इंटू 10⁻23 एटम्स। अब आप देखो, एक तरीका तो सिंपल ये हो गया, दूसरा तरीका क्या हो सकता है। अब आप मुझे बताइए, कल मैंने आपको फॉर्मूला बताया, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला बताया था सर आपने, गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट नहीं है तो क्या लिख सकते हैं आप, देखो अगर मोलिक्यूल है तो मोलिकुलर वेट लेंगे, एटम है तो एटॉमिक वेट लेंगे। अब यहाँ पर ये एटम है तो क्या लेंगे, एटॉमिक वेट। गिवन वेट कितना है बेटा 52, एटॉमिक वेट कितना है 4 ग्राम है हीलियम का। इसे करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 13 मोल। और मोल की जो यूनिट होती है वो MOL होती है। लिखते देखो, लिखते MOLE है, लेकिन यूनिट क्या होती है MOL, याद रखो। तो यहाँ से जो n की वैल्यू कितनी आई आपकी, नंबर ऑफ मोल की वैल्यू कितनी आई आपकी 13। अब आप मुझे एक बात बताइए, सोच के बताइए, एक मोल में ऑफ हीलियम में कितने एटम्स होते हैं आपके, कितने एटम्स होते हैं आपके, आपको पता है Na एटम्स होते हैं। तो एक बात बताइए, 1 रुपए में अगर Na एटम्स मिल रहे हैं आपको, 13 मोल में कितने मिलेंगे, ऐसे कर सकते हैं 13 रुपए में कितने मिलेंगे। तो आप क्या लिखेंगे 13 इंटू Na एटम्स। ऐसे आप फिर सॉल्व करेंगे कैसे, 13 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 सॉल्व करेंगे तो आपको क्या आंसर आएगा यहाँ से 78.290 इंटू 10⁻23 एटम। कुछ इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन और करते हैं थोड़ा सा। जैसे एग्जाम में मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, कैलकुलेट दी नंबर ऑफ मोल in 12.044 into 10⁻23 molecules of H2SO4। कि क्या बोला इन्होंने बोला कि अगर आपके पास 12.044 into 10⁻23 मोलिक्यूल्स हैं तो बताइए कितने नंबर ऑफ मोल होंगे। आपको और कुछ पता ना हो या ना पता हो, लेकिन आपको एक बात पता है, क्या पता है वो, कि सर एक मोल के अंदर, एक मोल ऑफ H2SO4 के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, Na होते हैं। होप यहां तक कोई डाउट नहीं होगी आप लोग। एवोगैड्रो जो किसके बराबर है 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स के बराबर। ये मोलिक्यूल किसके हैं, मोलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 के बराबर है। अब आप मुझे बताइए, क्या आप ये स्टेटमेंट नहीं लिख सकते कि जिस 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, 1 मोल है। लेकिन आप मुझे ये बताइए एक मोलिक्यूल में कितने होंगे, वन बाय 6.022 इंटू 10⁻23 होंगे मोल ऑफ H2SO4। लेकिन आपसे पूछा कितने के अंदर है, 12.044 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 के बराबर है। तो कितना हो जाएगा आपका ये 1 बाय 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 12.044 इंटू 10⁻23। आप इसे सॉल्व करिए, कितने पे जाएगा ये आपका, कैंसिल आउट होगा 2 पे। तो आप इसका आंसर कितना आ गया 2 मोल। देखो ये एक स्टैंडर्ड तरीका था जिसे हम यूनिटरी मेथड से बोलते हैं। लेकिन अगर आपसे बोलते हैं फॉर्मूला क्या होगा सर, फॉर्मूला होगा दूसरा, एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल का। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल। गिवन ऑफ पार्टिकल मतलब गिवन नंबर ऑफ मोलिक्यूल। अगर एटम है तो एटम, मोलिक्यूल है तो मोलिक्यूल, बाय Na। आप यहां पर वैल्यू पुट करिए, इसको आप सिंपली क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल को n से डिनोट करते हैं, कैपिटल N को नंबर ऑफ पार्टिकल्स,
था एवोगैड्रो को Na से। तो आपका एक सेकंड फॉर्मूला आपका यहाँ से डिराइव हो जाता है। ये इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पर छोटा सा, एग्जाम में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि बताइए कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोलिक्यूल calculate the number of molecules in 0.8 ग्राम of मीथेन। बेटा CH4 को मीथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? मीथेन। तो हो सकता है आपको एग्जाम में या बुक के अंदर आपको मीथेन लिखा मिले। अब आपको क्या पता है 1 मोल ऑफ मीथेन मतलब CH4 का कितना वेट होता है आपका, आपको पता होना चाहिए। कैसे? 1 इंटू कार्बन प्लस 4 इंटू हाइड्रोजन। आप सॉल्व करके बताइए मुझे कितना आएगा, जल्दी सॉल्व करिए। तो आप कैसे करेंगे? 1 इंटू 12 प्लस 4 इंटू 1 कितना आएगा? ये 16 ग्राम के बराबर होगा। और इसके अंदर कितने मोलिक्यूल होंगे आपके, आपको पता है 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स होंगे ऑफ CH4। तो अब सिंपली आपको रिक्वायरमेंट क्या है इन दो स्टेटमेंट्स की, तो इन दोनों को उठा लीजिए। सिंपली आप क्या लिख सकते हैं? 16 आप लिख सकते हैं 6 पॉइंट, आप ऐसे लिखिए 16 ग्राम of methane contains 6.022 into 10⁻23 मोलिक्यूल्स। तो 1 ग्राम में कितने होंगे बेटा? 6.022 इंटू 10⁻23 बाय 16। पूछा कितने हैं बेटा? 0.8 के अंदर। तो इसे सॉल्व करेंगे, ये एज इट इज स्टेटमेंट लिखेंगे बाय 16 इंटू 0.8। इसे आप सॉल्व करिए, कितने पे जाएगा आपका? डेसिमल भी हटाएंगे तो 10 से 2 पे इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना आएगा? 3.011 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स। तो बेटा कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं नंबर ऑफ मोल के जो अभी तक हमने देखे। एक काम करते हैं, अभी तक की समराइज कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल का जो पहला फॉर्मूला वो क्या बेटा? गिवन वेट बाय मोलिकुलर वेट। मैं इसको कंप्लीट लिख देता हूं आपके लिए आसानी होगी। तो आप सिंपली लिखेंगे नंबर ऑफ मोल n, इसके बराबर होगा गिवन वेट, या सिंपली वेट भी लिख सकते हैं। कुछ बुक्स में हो सकता है मास लिखा मिल जाए, तो आप W से डिनोट करेंगे इसे बाय। अगर बेटा मोलिक्यूल है, ध्यान रखना, अगर मोलिक्यूल है तो मोलिकुलर वेट लिख देंगे। मैं MOL लिख रहा हूँ, मोलिकुलर वेट पूरा लिख देता हूँ। चलो मोलिकुलर वेट। एल्स अगर या एटम है तो एटॉमिक वेट लेंगे, कैपिटल M से डिनोट करेंगे। पहला फॉर्मूला है बेटा ये। सेकंड फॉर्मूला है बेटा नंबर ऑफ मोल का इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल। तो आप बोलेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल जो आपको दिए गए होंगे, कैपिटल N से डिनोट करेंगे बाय एवोगैड्रो नंबर। पार्टिकल की बजाय आप ये भी लिख सकते हैं सिंपली गिवन नंबर ऑफ, आप सिंपली ये भी लिख सकते हैं गिवन नंबर ऑफ मोलिक्यूल। अगर मोलिक्यूल की बात करी जाए, गिवन नंबर ऑफ मोलिक्यूल के रिस्पेक्ट में बात करी जाए, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर? ये हो जाएगा। ब्रैकेट में लिख रहा हूँ कैपिटल N। वहीं पर बेटा अगर आपको एटम्स के रिस्पेक्ट में बात करी गई तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल ब्रैकेट में N, आप लिखेंगे गिवन नंबर ऑफ एटम। लेकिन यहां पर एक टर्म यूज करेंगे बेटा, एटम के बीच रिस्पेक्ट में हम एक टर्म यूज करते हैं एटोमिसिटी। मैंने बताया था कल आपको कि नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मोलिक्यूल, उसी एटम की अगर बात करी तो उस एटम में कितने होंगे? बाय N। सिंपली एटोमिसिटी का फर्क होता है। एक फोर्थ फॉर्मूला होता है, अगर आपको नंबर ऑफ मोल निकालने पड़ जाएं, अगर गिवन गैस है, वॉल्यूम दे रखी, तो इसे लिखिए गिवन, इसे डिस्कस करते हैं अभी। गिवन वॉल्यूम कैपिटल V अपॉन 22.4, और लीटर में है, ध्यान रखना बेटा ये
तो अगर यहाँ पर भी लीटर ही पुट करना पड़ेगा अगर गैस के रिस्पेक्ट में पूछा जाता है। तो क्या मतलब है, क्वेश्चन आ जाए, कैलकुलेट दी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब आपको क्या पता है, आपको पता है 1 मोल के बारे में पता है आपको, तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के अंदर कितना वेट होता है 32 ग्राम, और उसके अंदर कितने मोलिक्यूल होते हैं Na मोलिक्यूल्स होते हैं ऑफ O2। और क्या पता है आपको 2 इंटू Na एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन O2, आपको ये भी पता है। और क्या पता आपको इसके बारे में, एक स्टेटमेंट जो मैंने आज ही आते ही डिस्कस करी थी 22.4 लीटर। हमें किस किस की रिक्वायरमेंट है, किस किस डाटा की, 32 की और 22.4 उठा लेते हैं। क्या लिख सकते हैं आप सिंपली कि 30, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने, देखो आपको इसको ये चीज आपको खुद बतानी चाहिए, रफ के लिए ही आपका सिंपली देखो यहाँ पर, तो आप कैसे निकालेंगे इसे, आप लिख सकते हैं कि 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के अंदर कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, वो आपकी 22.4 लीटर। 1 ग्राम में कितनी हो जाएगी, 1 ग्राम ऑक्सीजन कितना कंपेयर करेगा आपको 22.4 अपॉन 32, पूछा कितने में 64 में, तो अब लिखेंगे 22.4 बाई 32 इंटू 64 लीटर से सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आएगा 44.8 लीटर ऑफ गैस। LTR मतलब लीटर ऑफ गैस, ऑक्सीजन गैस, गैस ऑफ वाटर। अच्छा, आप इसे फॉर्मूले से करना चाहें तो फॉर्मूले से कैसे कर सकते हैं, आप कर सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल निकालिए पहले। नंबर ऑफ मोल कैसे निकालें, गिवन वेट कितना है 64 है, मोलिक्यूलर वेट कितना होता है ऑक्सीजन का O2, तो कितना मोल आया आपका 2 मोल। अब आप मुझे बताइए 1 मोल के अंदर कितनी को गैस ऑक्यूपाई करता है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कितनी गैस ऑक्यूपाई करेगा आपकी 22.4। तो आप मुझे बताइए 2 मोल में कितना ऑक्यूपाई करेगा, सिंपली मल्टीप्लाई, 1 रुपए में 22 टॉफी है, 2 रुपए में कितने हो जाएगी 2 इंटू 22, 22.4 होता है, ध्यान रखना कितना हो जाएगा 44.8 लीटर। और क्या सोच सकते हैं आपसे, अब आपको क्या पता है, एक तरीका देखो ये हो गया, एक तरीका और है, नंबर ऑफ मोल निकालिए। आपको क्या पता है V बाई 22.4 पता है, आपको V निकालना है, तो V क्या हो जाएगा N इंटू 22.4, N की वैल्यू कितनी आई आपकी यहाँ से 2 मोल, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 2 इंटू 22.4, आपका आंसर सेम आएगा। आप कितने भी तरीके से करें आपका आंसर क्या आने वाला है, सेम आएगा बेटा, ठीक है। होप करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज का लेक्चर इतना समझ में आया होगा। आप इसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन करिए, मैं आपको बस क्वेश्चंस भेजता हूँ, आप क्वेश्चंस करिए, कोई डाउट आती है फिर बात करेंगे। तो बेटा आज के लिए इतना ही, थैंक यू।